बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम यही दुआ करते हैं कि ये जितने भी नौसरेबाज हैं, जितने भी दगाबाज हैं, जितने भी ग्रुपों में आपको लूटने वाला है, अल्लाह इन लोगों को हिदायत नसीब करे। और अगर इनकी यानी किस्मत में हिदायत ना हो तो अल्लाह उनको दुनिया से उठा ले, क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों का जीना हराम किया हुआ है। वो गरीब लोगों को किसी हाल में भी छोड़ना नहीं चाहते और बार बार उनको लूटना चाहते हैं। और जैसे हम बार बार ये बात करते हैं कि ये लोग जो हैं ये जालिम हैं, ये जाबिर हैं, ये बिल्कुल अपने पेट की आग बुझाने के लिए आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ इनमें नहीं है, मसला आप में भी है, मसला हम में भी है, मसला एज ए होल हमारे कम्युनिटी में पाया जा रहा है। मसला किधर है? आप लोगों को खुद सोच समझकर इनके बारे में यानी थोड़ा आइडिया लगाना चाहिए कि मसला किधर है। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि जब तक ये लालची लोग जिंदा है तब तक ये जो दागेबाज हैं, जो नौसरेबाज हैं, इनकी जिंदगी गुलजार है। इनको कुछ मुश्किल नहीं होगा, इनके जेब में पैसे आते रहेंगे। आप मेहनत करेंगे, आप इनको पैसे देते रहेंगे। मैं आज आपको जो कुछ हक़ाइक़ का मुझे इल्म हुआ है, यानी मुझे ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ हुआ है कि इस तरह के लोग भी हो सकते हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, यानी अपनी बोनस की खातिर 10 लाख रुपए के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इल्ज़ामात तो वो हम पर लगा रहे हैं, लेकिन वो जो खुद कर रहे हैं वो आपको नहीं बता रहा है। अल्लाह के फजल व करम से हमारा दिल साफ है, हमारा यानी जो तरतीब है वो बिल्कुल 100% अल्लाह के और उसके रसूल के कानून के मुताबिक है। हम ना तो किसी को लूटना चाहते हैं और ना किसी को बोल सकते हैं कि आप लोगों को लूट ले, क्योंकि ये जो लूट मार है ये इस्लाम में मना है, ये इंसानियत में बिल्कुल एक गलत चीज़ है। लेकिन ये जालिम जो हैं ये आपको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप इनके ऊपर एतमाद ना करें, लेकिन आप उनके ऊपर एतमाद करते हैं। तो आते हैं असल मौजू की तरफ। कुछ जो यानी अल हयात के लोग हैं और या स्मार्ट ग्रुप के हैं, जिधर के भी हैं, जहाँ के भी हैं, जो ग्रुपों में एक उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है कि जावेद खान ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया हुआ है और वो लोगों को उधर लेके जा रहा है। मैं आप लोगों को हल्फन कह सकता हूं कि मैंने कोई भी कंपनी ज्वाइन नहीं की है। बी फॉर यू से बाद में मैंने कभी भी किसी को पैसे नहीं दिए, ना उससे पहले दिए और ना मैं देना चाहता हूं। और एक और बात मैं आप लोगों के आसानी के लिए बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं बज़ाते खुद ऐलान करता हूं कि फलाने कंपनी में मैंने पैसे इन्वेस्ट कर लिया है। मैं आपको इधर बैठ के बता रहा हूं, मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि यह कंपनी नहीं भागने वाली। मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि आप भी कर लें, लेकिन आपने नहीं करना है। इस वीडियो को आप बतौर सबूत रख लें कि अगर मैं बजाते खुद आपको बताऊं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, आपने नहीं करना है। आप मुझ पे ट्रस्ट ना करें। मैं अगर आपको बताऊं कि कोई भी कंपनी जितनी भी हैं जो गैर कानूनी है, जो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती हैं, जो इदारों के इजाज़त के बगैर काम करती हैं, कभी भी उनके ऊपर इदारे हाथ डाल सकते हैं या वो खुद फ्रॉड कर सकते हैं, जैसा कि अल हयात ने किया। अल हयात के ऊपर इदारों ने हाथ नहीं डाला। तो आप लोग मेरी ये बात मान लीजिए, उसमें आपके लिए हेर है, आपके बच्चों के लिए हेर है, आपकी मेहनत की जमा पूंजी जो है वो ज़ाया नहीं होगी, वो बच जाएगी। लेकिन आप यानी पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हैं कि हमारी बातों पे यकीन नहीं करते, लेकिन नौसरेबाजों की बातों पे तो यकीन आप कर लेते हैं। मैं बी फॉर यू की भी कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूं, लेकिन बी फॉर यू से मैं एक टोटका इधर उठा के लेना चाहता हूं जो कि आप सबको याद होगा। एक था चौधरी खालिद फारूक, एक था उमर गुजर, एक था बिलाल हक सार और शाहिद अब्बास, और इस तरह के सैकड़ों इनके दोस्त हैं। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आपने गुलशन हयात में इन्वेस्टमेंट नहीं करने, तो उसी टाइम जब मैं भी फॉर यू के मेंबर्स को बताता था कि कैशवर्थ में नहीं करनी, तो ये लोग मेरे ऊपर यही इल्ज़ामात लगा रहे थे कि मैं किसी और कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के यानी जो है बच्चों का दुश्मन हो, आप लोगों के जो यानी 10 लाख रुपए लगे हुए हैं वो 40 या 30 होने वाले हैं। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं पता कि इन लोगों को ये कैसे पता है कि मैं नहीं चाहता। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में करोड़पति लोग भी हैं, अरबपति भी हैं, करबोपति भी हैं और भूखे प्यासे भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 वक्त का खाना मिलता है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई करबपति है या कोई तकलीफ़ में है।
करपति तो अल्लाह का उसके ऊपर कर्म है, लेकिन अगर कोई तकलीफ में है, अगर मेरे पास एक रोटी ज़्यादा है, अगर मैं किसी को दे दूं या किसी की मदद करूं, वो अलग बात है। बाकी मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ उसको है जो तकलीफ में है। इसी तरह अगर 5-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए आपके अल हयात से गुलशन हयात में चले जाते हैं, और जिस तरह बीफर वालों को कैशवर्थ वालों ने लूटा, मुझे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? जिसके पैसे गए। जो लीडर थे जो उनको बता रहा था कि जावेद खान जो है वो आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको अल हयात से रुकवाने के कैशवर्थ से रुकवाने के लिए उनको कुछ एजेंडा मिला हुआ है, किसी ने उसको पैसे दिए हुए हैं। तो अल्लाह गवाह है कि ना तो मुझे किसी ने 1 टका दिया हुआ था और ना मैं किसी से 1 टका ले सकता हूँ। मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मुझे टाइम पे सब कुछ मिलता है, अच्छा कपड़ा मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, सब कुछ है। किसी का 5 रुपए का मैं कर्जदार नहीं हो, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और ना मैंने किसी का हक कहा है। आप ढूंढ के मैं आप लोगों को बताता हूँ बरसराम के मैं यूएई में रहा हूँ, मैं सऊदी में कुछ टाइम के लिए हज के लिए गया हूँ। मैं जिधर भी गया हूँ, मैंने जहाँ पे काम किया है, जिसके साथ मैंने बिजनेस किया है, जिसके साथ कारोबार किया है, अगर कोई आपको सबूत के साथ है किसी का मैंने अगर 1 रुपया बिकाया हुआ है, 1 लाख बिकाया हुआ है, आप लेकर आए ताकि मैं उसको दे दूँ, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। मैं इन जालिमों की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ। मुझे अल्लाह का खौफ है। अल्लाह मेरा यानी बिल्कुल हशर नशर कर देगा क़यामत के दिन। लेकिन इन लोगों को ना तो अल्लाह का खौफ है और ना किसी के ऊपर इनको रहम आता है। तो अभी वही लीडर है वो बोल रहा था कि जावेद खान सही था, हम गलत थे, हमारे साथ धोखा हुआ। यकीन मानिए किसी के साथ धोखा नहीं हुआ। रजा रियाज भी बोलते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ, उसके साथ भी धोखा नहीं हुआ। ये जितने भी थे इनको परसेंटेज मिल रहा था, 10, 20, 25, 30% तक उन्होंने बोनस किया। उन्होंने 5-5, 6-6 अकाउंट खोले थे, तो आपको 5वें अकाउंट के पीछे लगा लेता था। फिर अगर आप 10 लाख दे देते थे तो 3-3.5 लाख रुपए ये जेब में डाल देते थे। अभी उनको बता रहे हैं कि जावेद खान सही था, हम गलत थे, हम इन नौसरेबाजों की बातों में आ गए। ये खुद नौसरेबाज है। यही आपके साथ होने वाला है, यही आपके साथ होगा। फिर आपको बताया जाएगा कि आप गुलशन हयात में चले गए और हमारी तो इसमें गलती नहीं थी, हमको तो गलत बयान ही इसे यानी वो बताया गया था। ये नहीं बताएगा कि मुझे 10 लाख रुपए इस बात के मिले हैं कि लोगों को अल हयात से गुलशन हयात में लेकर जाओ। तो आपके पास FIR का एक ही तरीका है, आप FIR कीजिए। आते हैं सैफ रहमान की तरफ। सैफ रहमान जो अयाशी वाली जिंदगी गुजार रहे हैं ना, उसके मैं अयाशियों की आपको एक वीडियो शायद कर दूंगा, कल या परसों किसी भी टाइम वो हो सकती है। तो इंशाल्लाह वो आप देख लीजिएगा कि वो बीमार हैं या मस्त मलंग है। वो बिल्कुल यानी बिल्कुल चुस्त हैं, उनके फैमिली के मेंबर किया कर रहे हैं। मैंने जो कुछ वीडियो उनके दोस्तों ने भेजी हुई हैं, कहीं से मुझे मिली हुई है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसकी एक वीडियो मैंने किसी दोस्त को बताया हुआ है कि आप बना के भेज दे पूछे, फिर मैं अपने YouTube चैनल पे शेयर कर लूँगा। क्योंकि यकीन मानिए अल्लाह गवाह है कि मैं पूरा YouTube का काम भी नहीं जानता, मैं ये एडिटिंग वगैरह इधर अल्लाह ने कुछ दोस्त मुकर्रर किए हुए हैं, वो मेरा काम करते हैं, फिर मुझे बना बनाया भेज देते हैं और मैं आवाज़ रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो कुछ लोग जो यूट्यूब से उनको तकलीफ है, मेरे व्यूअर्स कितने हैं, मेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, मुझे कितना पैसा मिलता है, अल्लाह की कसम के यूट्यूब से मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं कि चैनल चमका रहा है। मेरा चैनल से आपको क्या फ़ायदा है या किसी और को क्या फ़ायदा है? और मैं अगर चमका भी लो ठीक है, मुझे 10 करोड़ चैनल से मिलते हैं, आपका तो मैंने नुकसान नहीं किया हुआ है ना, ये तो आपका नुकसान कर रहा है ना। मैं आपको बताऊं कि अल्लाह करे कि हर किसी के पास अरबों रुपए आ जाए, अगर मेरा उसमें कोई नुकसान नहीं है तो मुझे खुशी होगी। बात यह है कि ये जालिम है। अभी सैफ रहमान अदालत में क्यों नहीं आता? सैफ रहमान को पता है उसको हमने दबोच लिया हुआ है, उसके लिए हमने पूरा तरतीब बनाया हुआ है। कल 12 तारीख है, आप लोग देख लीजिएगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। और मैं आपको और भी एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने एक ही मजाक में वो किसी के साथ बात की, वो मैसेज कर रहा था, अल हयात का बंदा था, तो उसने बताया कि आप 12 तारीख को और आप आते हैं तो हम आपके साथ मिलते हैं, कुछ बात करते हैं, हमारे दोस्त हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उसको मजाक में ही बताया कि नहीं मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरा 15-16 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन हमारे कुछ दोस्त मौजूद हैं और सैफ रहमान के पीछे जो कुछ वो लोग आ रहे हैं, जब हम प्लानिंग बनाएंगे तो पिछली बार भी मैंने नावीद को बताया था, मलिक नावीद से आप लोग पूछ सकते हैं कि हम इसको उठाने वाले हैं और उठा दिया। और नेक्स्ट टाइम भी जब उठाएंगे तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, मलिक नावीद को भी बताऊंगा कि अगर वो आएगा तो हम उसको उठा लेंगे पुलिस के जरिए।
تو پچھلی بار بھی بتایا تھا, آگے بھی بتائیں گے, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, اور ویڈیو بھی اس کی اپلوڈ کریں گے جیسے کہ پچھلی ٹائم آئی تھی. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کسی کو ایک ٹکا نہیں دینا ہے, اور سیف الرحمان کا جو ہے اس کا حشر نشر ہونے والا ہے, وہ بالکل مریض نہیں ہے, وہ مست ملنگ ہے. میں آپ لوگوں کی اس کی ویڈیو شیئر کر کے دکھا دوں گا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. رجا ریاض جو بولتا ہے کہ مجھے پھنسایا گیا, اس کو نہیں پھنسایا, اس نے لوگوں کو پھنسایا. ابھی یہ جو کچھ لوگ ہیں جو آپ کو یعنی قانونی کارروائی سے روکتے ہیں, اسی طرح رجا ریاض کر رہا تھا. تو برائے مہربانی کسی کی باتوں میں نہ آئے. میں الحیات والوں بھائیوں کو کہتا ہوں جی, اسمارٹ گروپ, الصفا گروپ, گلوبل ٹریڈنگ سروسز اور یہ جو کیا بولتے ہیں اس کا ویلتھ گرو, سب دھوکہ ہیں, سب فراڈ ہیں. آپ کے ساتھ ظلم ہونے والا ہے. آپ کے اگر پیسے لگے ہوئے ہیں اور آپ کسی بھی طریقے سے دوسرے آدمی کو, دوسرے انسان کو, چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان کو, پھنسانے کے بغیر واپس لے سکتے ہیں, تو اپنے واپس پیسے لے لے, چاہے آپ کو کچھ نقصان بھی ہو. ورنہ آپ ایسے ہی روئیں گے جیسے کہ آج الحیات والے رو رہے ہیں. الحیات والوں کو بھی ہم نے بتایا تھا کہ اپنے پیسے اگر کوئی واپس لے سکتا ہے تو لے لے. ہم کو تو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, ہم کو آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری یعنی چینل سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب کیجئے گا, صرف اس وجہ سے کہ شاید آپ کو یا آپ کے کسی رشتہ دار کو میری وجہ سے بچت ہو جائے. یہ ویڈیو جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا, تاکہ کوئی ان ظالموں کے شکنجے میں نہ پھنسے. باقی سیف الرحمان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, اور انشاءاللہ کچھ اور بھی حقائق ہے. لیکن سب سے بڑھ کر یہ میں آپ لوگوں کو جو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ الحیات والوں نے 10-10 لاکھ روپے ان لیڈروں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں, جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ تانے نہ جائیں, آپ پولیس نہ جائیں, آپ کیس نہ کریں. یہ سب ان کے ٹٹو ہیں, اور یہ آپ کو اپنی جمع پونجی سے محروم کرنا چاہتا ہے. جس طرح کے میرے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا, یہ باغی ہو گیا ہے, یہ بھی فریق کے خلاف بات کرتا ہے. میں کیوں نہ کر رہا ہوں؟ میں نے ان کو بتایا تھا الرحمان پیسہ دے یا نہ دے. جس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ فراڈ ہے, اسی دن سے میں نے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کی تھی. گروپوں میں کی ہیں, عدالتوں میں کی ہیں, ہر جگہ پہ ہی کی ہے, اور آئندہ بھی کروں گا. یہاں تک کہ جج نے مجھے اتنا بھی بتایا کہ اگر باہر قتل ہو جائے تو آپ سیدھا ادھر آئیں گے یا اس کے FIR کریں گے. میں نے بولا کہ یہ لوگ چور ہیں, یہ لوگ ڈاکو ہیں. ان کے سامنے بتایا ہوا عدالت میں بیٹھے تھے, اور انہوں نے لوٹ مار ابھی بھی شروع کی ہوئی ہے دوسرے مختلف ویب سائٹ پہ, کمپنیوں میں. تو جج صاحب نے یہ بتایا کہ اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو آپ تانے جائیں گے یا ادھر رہیں گے. میں نے بولا کہ میں تانے جاؤں گا. بولتے ہیں ٹھیک ہے, اس طرح آپ لوگ کسی قانونی طریقے سے آ جائے. بہرحال ہمارا مطلب, ہمارا کام آپ کو بچانا ہے. اگر آپ خود کو بچانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ, نہیں بچانا چاہتے ہیں تو آپ جانے, آپ کا قسمت جانے, آپ کا رب جانے. ہماری تو یہی دعا ہے کہ رب آپ کو بچائے, آپ کو شعور دے, اور آپ کو یہ بھی شعور دے کہ دوسرے لوگوں کو بھی بچائے. لیکن اگر آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا چاہتے ہیں تو الحیات سے گلشن حیات میں چلے جائیے گا, اور پھر کل تم کو رونا پڑے گا, آنسو بہانے پڑیں گے. ہم پھر بھی آپ کا ساتھ دیں گے, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ہمارا کام ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا, ظالموں سے لوگوں کو بچانا. جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ ترتیب یعنی بتانا اور ان کو بچانا. بہرحال اللہ کرے کہ سب کو اپنے پیسے واپس مل جائے, لیکن پیسے ان کو واپس ملیں گے جو قانونی کارروائی کرے گا. جو نہیں کرے گا اس کو کچھ نہیں ملے گا. یہ ویڈیو آپ لوگ اپنے پاس بطور ثبوت رکھ لیں.